अरे तो जब भारत सरकार आरएसएस चला रही है, भारत सरकार आरएसएस चला रही है तो स्कूल भी आगे चल के चलाएंगे। तो काम ही की देन है ना, उनके 18 घंटा की देन है कि जितनी भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है सब बेच रहे हैं। हाँ, कोई बचा हो तो बता दीजिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहती है वर्तमान सरकार। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं रोज़ कहता हूँ महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का वाकई महत्वपूर्ण और आपको चौंकाने वाला है। इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मुद्दा ऐसा भी हो सकता है, ये हो गया होगा। हो ये गया है कि आपको पता होगा सैनिक स्कूल यहाँ बच्चों के पढ़ने का बच्चों को बड़ा शौक़ होता है, गार्जियन को शौक़ होता है कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़े। उनको सैनिक सोसाइटी चलाती थी अभी तक, लेकिन अब सरकार ने पीपी मॉडल के तहत सैनिक स्कूल उठाकर आरएसएस को दे दिया है। गौर से सुनिएगा, चौंकाने वाली बात है। सैनिक स्कूल सैनिक सोसाइटी अब नहीं चलाती है। 62% स्कूल जो हैं अब वो आरएसएस के हाथों में चले गए हैं, और उसमें से एक तो साध्वी रितंबरा का नाम सुने होंगे आप, एक तो वो खुद चला रही हैं। चौंक गए ना जी, हम लोग ऐसी ही खबर लाते हैं। अब सुनिए कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वो भी चौंकेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। सैनिक स्कूल पीपी मॉडल के तहत दे दिया गया लोगों को, और उसमें आरएसएस को दिया गया। रितंबरा भी चला रही हैं। ये क्या हो क्या रहा? पहले तो अग्निवीर हुआ, अब सेना से ये भी खींच लिया गया। क्या लग रहा है? सेना के पास खुद की वर्दी नहीं है पहनने के लिए। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जो हैं कानपुर में 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें से क्या कहते हैं 3 तो बंद होने की कगार पे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। आप जाइए कभी सर्वे करिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सर्वे कर लीजिए। कानपुर में मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे। अरमापुर में 3 फैक्ट्री है, और आपके सिविल लाइन में 2 फैक्ट्री है। एक पैरासूट है और एक पड़ता है आपका किला फैक्ट्री में जो है आपके शूज़ और कपड़े बनते हैं। उसमें एक समय पहले में 10,000 आदमी काम करता, आज 500 आदमी काम नहीं मिलेगा आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, डिफेंस का ही है। तो हम तो बचपन से उसी में ही रहे हैं। हमारे पिताजी थे उसमें, तो हमें तो शायद आपसे ज़्यादा मालूम है शायद है। तो इनका काम ही यही है कि सेना को कमज़ोर कर दो, क्योंकि हम बाहर से सारी चीज़ें खरीद सके, इंपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे। हाँ, तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो सैनिक स्कूल की जो आप बात कर रहे हैं, जब मैं छोटा था हडसन में पढ़ता था। कानपुर का हडसन मेमोरियल स्कूल है एक। उससे पहले हमारी माता जी ने सोचा था यहाँ सैनिक स्कूल जो आपका क्या कहते हैं मौसी के पास पड़ता है, वहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो मतलब इतनी ज़्यादा कड़क फैसिलिटी थी और इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस था कि बच्चों को लिया नहीं जाता था जो बहुत ज़्यादा काबिल होते थे, जिनको उनका मेडिकल तक होता था कि वो किसी तरह से मेडिकल अनफिट ना हो। क्योंकि वो क्या कहते हैं जो सैनिक स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उसमें क्या कहते हैं 80% से लेके आप ये समझ मतलब 70 से 80% के बंदे सेना में भर्ती होते थे। तो इसलिए अपने बच्चों को लोग वहाँ पे भेजते थे। लेकिन इन्होंने फिर चला दी अग्निवीर योजना चला दी। तो अग्निवीर योजना में बाप से पहले बेटा रिटायर हो जा रहा है, तो अब उसके लिए क्या कहेंगे। और देश से मतलब सम्मान भी नहीं मिल रहा है। अभी 2 कांड 2 महीना पहले हुए हैं। मतलब एक कांड ही हुआ जिसमें क्या कहते हैं एक रेगुलर आर्मी का था, एक अग्निवीर का था। रेगुलर आर्मी को तो सम्मान मिल गया क्योंकि वो तो मुलायम सिंह का जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो इससे पहले नहीं मिलता था। ये क्या कहते हैं भारत सरकार कांग्रेस सरकार के समय से था। अग्निवीर वाला मरा तो उसके यहाँ एम्बुलेंस से सिर्फ एक कांस्टेबल लेके लाश आके चला आया एक, और राष्ट्रीय सम्मान उसको नहीं मिला। अब बात करते हैं उसमें इंश्योरेंस की। अगर क्या कहते हैं रेगुलर सैनिक अगर मरता है तो उसको 2 करोड़ का इंश्योरेंस है, प्लस एक परिवार में नौकरी है। अग्निवीर को इंश्योरेंस के नाम पे सिर्फ 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, और नौकरी किसी को नहीं है। वो सीधे प्राइवेटेशन कर रहे हैं। तो बात समझिए भारत कहाँ पे जा रहा है। और बात कर रहे हैं आप किसने खरीदा है? अरे खरीदा है मतलब, अरे आरएसएस को दिया गया भाई पीपी मॉडल के तहत। 62% स्कूल जा चुके हैं। अरे तो जब भारत सरकार आरएसएस चला रही है तो स्कूल भी आगे चल के चलाएंगे। तो वो अपनी ट्रेनिंग किससे देंगे? लाठी डंडा से?
उनकी ट्रेनिंग देखी बहुत है? बुरा हाल है यार। आपने उनकी ट्रेनिंग देखी है? ऐसे 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 लोग उछलते हैं और ऐसे ऐसे करके डंडा चलाते हैं, वो इनकी ट्रेनिंग होती है। हमारे घर के बगल में ही रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे सवेरे 6 बजे यही नाटक होता है। ध्वजारोहण नहीं करते हैं, वो आरएसएस का झंडा फहरा के उनके सामने ऐसे ऐसे शपथ लेते हैं और ट्रेनिंग उनकी देख लीजिए। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, पेट निकला हुआ है, उनको ट्रेनिंग देते हैं। आज तक एक आप आरएसएस का नाम बता दीजिए, जो बंदा होगा, जो भी बंदा, एक आरएसएस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो सरहद पे लड़ना गया हो। ये किसके लिए फौज अपनी तैयार कर रहे हैं, किसको ट्रेनिंग देते हैं? क्या सामाजिक जो है मतलब जो समाज में लोग हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, या जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, लड़का लड़की को परेशान करने के लिए, किसके लिए ये फौज बना रहे हैं? चलिए फिर से सैनिक स्कूल के बारे में क्या कहें? भैया हम तो कहें जैसे देश बिक रहा है वैसे स्कूल भी बिक रहे हैं। देख ये युवा हैं, जानकार हैं, इनका ये कहना है। उन्नत तो हो गया, सीधे करो, फिर बोलो तो बोलो, कायदे से बोलो। उन्नत तो हो गया, हर चीज बोलो। हर चीज़ बिक गया। लोग छुप के ना क्या बाकी है? क्या बाकी है बता दीजिए कि जो ना बिका हो। सब चीज बोल दो। लेकिन मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना। तो क्या कर? तो काम ही की देन है ना, उनके 18 घंटा की देन है कि जितनी भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है सब बेच रहे हैं। हाँ, कोई बचा हो तो बता दीजिए, चले मास्टर। जो 24 में बेचने के लिए कोई बचा हो तो बताएं। सही बात। अब आप है ना, आचार संहिता लागू है ना, कार्नर पर चल जाइए, पोस्टर लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। उनके पास है आचार संहिता, पार्टी कार्यालय के सामने एकदम लगा हुआ है। भाई उनकी सरकार है भाई। तो वही तो हम भी कर रहे हैं, तब कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अच्छा, सैनिक स्कूल के पीपी मॉडल के तहत दूसरे को देने पर आप क्या बोलेंगे? सेना से वो भी छीन लिया गया। अरे कितने स्कूल प्राइमरी या जूनियर बंद कर दिया, वो तो सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं। छोटे स्कूल को बंद कर दिए, वो तो बड़े स्कूल की आप बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। अनपढ़ रहेंगे तभी भक्ति में लीन रहेंगे, पढ़ेंगे तो भक्ति में नहीं सवाल करेंगे। देख लीजिए ये हालत है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी जो है, सारी चीज़ें जो हमारी, जो जैसा कि आपने चर्चा करके बताया है, मुझे आप पर, आपके चैनल पर गर्व है कि ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें लेके आए हैं जो हमारे देश को, देश की जो धरोहर है, सेना और सैनिक जहाँ से पैदा होते हैं, वो सैनिक स्कूल है जहाँ से अनुशासन और देश भक्ति जहाँ कूट कूट के भरी जाती है। आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहती है वर्तमान सरकार, और जिस सैनिक स्कूल को मतलब जो आपने बताया है कि मतलब एसएस और ये जो सेना की सोसाइटी चलाती थी, उससे हमारे देश के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो उभर करके जाते थे कंपटीशन के माध्यम से। वो सेना में जनरल, कर्नल जैसे जगह को मतलब पर पहुंच करके देश की सेवा करते थे, और हमें फ़ख्र रहता था कि हमारी सेना की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा उन्हीं के हाथों में जाती थी और हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित रहा करता था। लेकिन अब मुझे संदेह हो गया है कि ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, आरएसएस को जो दे रही पीपी मॉडल के अंतर्गत, और मैं मतलब सरकार से मांग करता हूं कि जैसे पहले मतलब जो व्यवस्था चलती थी वैसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो आने वाली जो समय है देश इस पर जवाब मांगेगा। आरएसएस ही इस देश को कमज़ोर करने की कड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, रितंभरा जी चला रही हैं भाई। देखिए रितंभरा जी का जो काम है उनको करना चाहिए, और सैनिक विद्यालय ये पूरे देश का मामला है। देश के बच्चे सैनिक विद्यालय से जब चुन करके जाते हैं और कर्नल जनरल के पद पर जाते हैं तो देश पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, और आज हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन मुझे खतरा है इस भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भाषा तो बहुत अच्छी मीठी बोल करके छलने का काम करते हैं। फिर मैं मांग करता हूँ, अगर हमारे जो सैनिक विद्यालय हैं, जैसे पहले जिस संस्था से चलती थी उसी संस्था चलना चाहिए, नहीं तो देश के लोग बहुत जल्द ही आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, अगर सही बात है तो फिर इस बारे में मुझे ये कहना है कि उनसे फिर क्वेरी करनी पड़ेगी कि ये किन कारण से उनको दिया गया।
ठीक है ना, किस रीजन से उनको दिया गया कि पीपी मॉडल पे कैसे दिया गया, क्योंकि सेना से लेकर पीपी मॉडल पे कैसे लिया गया। तो ये तो अगर वो क्लियर होगा तो फिर उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई पीपी मॉडल है। देखिए कोई संस्था चलती है तो अगर संस्था को पीपी मॉडल पे दिया गया, जैसे आपका लखनऊ एयरपोर्ट दिया गया है पीपी मॉडल पे, तो ठीक है। कई चीज़ें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट के क्लब्स होते हैं या गवर्नमेंट का होटल होता है, तो वो पीपी मॉडल पे दे दिया जाता है कि ठीक है उसका रख रखाव मेंटेनेंस किया जाए। तो गवर्नमेंट के पास अब इतना भी काबिलियत नहीं रह गई है कि वो अब स्कूल भी चला। सेना तो चला रही थी ना, उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, फिर सेना से ऐसा लेने का क्या रीजन था? ये तो भाई इस रीज़न के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ एक लाइन में आप इसमें क्या अच्छा बोलेंगे, अच्छा हुआ या तो गलत हुआ, आप क्या बोलेंगे? जब तक मैं इसको क्लियरिटी नहीं करूँगा कि ये बात सच नहीं है, तब तक इसमें मैं नो कमेंट्स में बोल रहा हूँ। ऐसा प्राइवेट देना, आरएसएस को दे देना कितना सही है? अब देखिए आरएसएस को दिए हैं, एक्चुअली इसकी हमको जानकारी मैं नहीं है। 62% स्कूल आरएसएस के पास है, एक तो रितंबरा जी खुद चला रही है। ठीक बात है, ये जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जब भारत की ऋषि कुल परंपरा देखेंगे, जो शिक्षा की हमारी प्रणाली थी, तो उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का समानांतर ध्यान दिया गया, और शास्त्र के साथ शस्त्र की भी ट्रेनिंग हमारे गुरुकुलों ने दिया कि आपातकाल आने पर या कोई चीज़ आने पर हम युद्ध के लिए भी सन्नद्ध रहें। और हम हमारे विचार से एकाक प्रयोग के रूप में एकाक मॉडल सरकार को प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए, और उसके रिजल्ट सहमत हैं कि ठीक है, उस रिजल्ट को देखने के बाद तब इन्हें बड़ा निर्णय लेना चाहिए। जो 62% हुआ है ये रिजल्ट देख लें, फिर 100% ये कर दें, मतलब आप सहमत हैं? हम इस बात से सहमत हैं कि जिसे 62 दिया, तो मैं नहीं कहता 62 ही देना चाहिए, 1-2% दे करके उसके रिजल्ट को देख करके फिर इनको आगे का कदम उठाना चाहिए। इनका ये कहना है कि गुरुकुल में भी ऐसा होता था, पढ़ाई होती थी, तो अगर आरएसएस गुरुकुल तरीके से सैनिक स्कूल में पढ़ाती तो क्या बुरा है? अब आप भी यही सोचिए, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? आज के लिए इतना ही। आपने सुना, सभी के बारे में सुना, सभी लोगों ने क्या बोला ये आपने सुना। आप क्या सोचते हैं? आप भी लिखिएगा कि आखिर सैनिक स्कूल SSS सेना सोसाइटी के पास जो था वो पीपी मॉडल के तहत आरएसएस के पास हो गया, कितना सही है? कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।